19 को उपचुनाव होने जा रहे हैं लुधियाना में। इसको लेकर हालांकि सभी पार्टियों की तरफ से पूरा दम ठोका गया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का सबसे अहम रोल जो है, चाहे चुनाव कोई भी हो, सबसे अहम रोल रहता है। हमारे साथ इस समय चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मौजूद है, उनसे जानते हैं कि इस चुनाव को लेकर कितनी फोर्सेज टोटल लगाई गई हैं और किस तरीके की तैयारी, क्योंकि ये चुनाव को सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है 27 के चुनावों को लेकर। सर, जाहिर है क्योंकि ये सेमीफाइनल के रूप में ही सब पार्टी ने पूरा दम ठोका है, किस तरीके के चुनाव प्रचार पूरे समय में रहा, किस तरीके के साथ फोर्सेस जो है आप लोगों की तरफ से तैनात की गई हैं? हमारी तरफ से बाई इलेक्शन के लिए सारे तैयारियां मुकम्मल कर चुके हैं। हमने फोर्स और जितने भी पैरा फर्नालिया है इलेक्शन से रिलेटेड, जो है पोलिंग स्टाफ, व्हीकल्स और जितने भी पोलिंग स्टेशन में फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करते हैं वोटर्स के लिए, वो सारे हमने मुकम्मल कर चुके हैं। और अब 19 तारीख को वोटर्स की इंतज़ार है पोलिंग स्टेशन के ऊपर। 194 पोलिंग स्टेशन हैं, उसमें कुछ क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन भी है 13, तो उसमें भी हमने स्पेशल इंतज़ाम किया हुआ है। सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स भी लेकर आया हुआ है, कई जगह पे माइक्रो ऑब्जर्वर भी है और 100% वेबकास्टिंग कर रहा है। और इस बार कमीशन की तरफ से मोबाइल होल्डर्स है, जो नॉर्मली पोलिंग स्टेशन के अंदर वोटर्स के लिए मोबाइल अलाउड नहीं है, तो इस करके हमने एक मोबाइल होल्डर की फैसिलिटी प्रोवाइड किया हुआ है, ताकि वोटर्स बाहर वो मोबाइल होल्डर्स पे रख के अंदर जाके वोट करें और बाहर आके वोट जो मोबाइल है वो ले सकते हैं इन सिक्योर्ड वे। तो ये सारे इंतजाम हमने किए। सर, अभी इस दौरान कितनी शिकायतें आपके पास आई हैं? हालांकि ये क्योंकि अब सोचिए एक सीट लेकिन 13 सेंसिटिव बूथ, तो जाहिर है इस बार का ये जो चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि सभी पार्टियों ने, बड़े बड़े नेता यहाँ पे प्रचार के दौरान पहुंचे, कितनी वायलेशन की गई नियमों की, कितनी आपके पास जो कंप्लेंट्स आई और किस पार्टी की तरफ से ज़्यादा आई, किस पोलिंग स्टेशन से ज़्यादा आई, किस एरिया से ज़्यादा आई? कंप्लेंट्स हमारी तरफ से इस बार तो बाई इलेक्शन के दौरान मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कंप्लेंट्स आए। वैसे नॉर्मली बाई इलेक्शंस में इतना कंप्लेंट आता नहीं है, जनरल इलेक्शंस में ज़्यादा आता है, बट इस बाई इलेक्शन में इस बार काफ़ी ज़्यादा आया। अराउंड 1500 के आसपास कंप्लेंट आए हैं हमारे पास, और उसमें से 1300 के आसपास सी विजिल में आए हैं। सी विजिल जो हमारी ऐप है MCC वायलेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, तो उसमें बेसिकली पोस्टर्स बैनर्स की कंप्लेंट्स ज़्यादा आते हैं। और उसमें से 1300 में 1200 के आसपास कंप्लेंट है वो सही पाया गया। सर, किस तरीके की कंप्लेंट ज़्यादा आई हैं इस बार? बेसिकली सी विजिल में पोस्टर्स बैनर्स की आता है, उसके अलावा हमारे पास और भी पोर्टल है, हमारी ग्रीवेंस सर्विस पोर्टल है, और रिटर्न कंप्लेंट भी आता है, हार्ड कॉपी आता है। तो उसमें बेसिकली जो कंप्लेंट्स मोस्टली रिलेटेड टू कोई एक्सपेंडिचर से रिलेटेड ही है, लाइक कि ओवर एक्सपेंडिचर किया किसी ने, या पोस्टर बैन है, या वायलेशन ऑफ MCC में बेसिकली कोई किसी ने विदाउट परमिशन कोई मीटिंग वगैरह कंडक्ट कर रहे हैं, इस टाइप की कंप्लेंट्स है। वो किसी पर्टिकुलर पार्टी के अगेंस्ट नहीं कर सकते, सबके अगेंस्ट है। हर एक पार्टी अपने अपने दूसरे पार्टी के अगेंस्ट कंप्लेंट करते रहते हैं। सर, आपसे आखिरी सवाल है, टोटल फोर्सेस क्या कोई एक्स्ट्रा भी बाहर से मंगवाई गई हैं आम बाई इलेक्शंस में? इस तरीके के क्या पहले भी कभी आपने चीज़ें देखी हैं कि इस तरीके के साथ इतनी कंप्लेंट्स आना और फोर्सेस एक्स्ट्रा तैनात करना, 13 सेंसिटिव बूथ होना? या सो हमने एडिशनल सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स हर इलेक्शन में मंगवाते हैं। इस बार भी हमने 5 कंपनीज ऑलरेडी मंगवाया, उसकी पूरा यूटिलाइज किया जा रहा है। अभी तो बेसिकली एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग, वायलेशन ऑफ MCC और लॉ एंड ऑर्डर वगैरह की ये ड्यूटी है। अब पोलिंग डे पे वो पोलिंग स्टेशन पे तैनात होंगे, और उसके बाद EVM स्टोरेज वगैरह में तैनात होंगे। सर, सबसे ज़्यादा शिकायतें आती हैं कि जब कि किसी पार्टी की तरफ से, क्योंकि जो सत्ता की पार्टी की सरकार होती है, चाहे विपक्ष की बात की जाए, शिकायतें ये होती हैं कि कोई घपला ना हो गया हो, कोई वहाँ पे बंदे ऐसे कुछ लोग खड़े होते हैं जो गुंडागर्दी करते हैं, जाली वोट, इस तरीके की चीज़ें बड़ी आम होती है। तो इसको लेकर आप लोगों की तरफ से किस तरीके की श्योरिटी रहेगी, क्योंकि बीच में इलेक्शंस के बाद 23 को रिजल्ट है, तो उसको वैलिड जो वोटिंग की जाएगी उन मशीन्स के लिए कोई किस तरीके की आप लोगों की तरफ से सिक्योरिटी रखी गई है? देखो, अनलॉफुल असेंबली वगैरह की ऑर्डर जो है नॉर्मली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लगाता है अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर इशू की, कोई भी इस तरह की वायलेशन हो जाए, लोग इकट्ठा हो ना जाए, तो वो पोलिंग डे पे होते हैं।
उसके अलावा हमने सारे आर्म्स जो है वो उसका डिपोजिशन भी किया, अराउंड 93% ऑलरेडी डिपॉजिट कर चुके हैं, ताकि किसी उसकी आर्म्स की वायलेशन ना किया जाए। फिर उसके अलावा भी नॉन अवेलेबल वारंट वगैरह की एग्जीक्यूशन होता है। उसके अलावा भी इतने काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर की हमने उसको फॉलो अप करके अपने जो जितने भी टीम्स वगैरह है या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेशर्स है, जहाँ पे क्रिटिकल एरिया या वल्नरेबल एरिया में हम क्या है CAPF यूज़ करके उसकी जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेशर्स है या कोई उसकी जो क्या बोलते हैं जो टीम्स है वहाँ पे जाके उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। उसमें नॉर्मली एक ऑफिसर सीनियर ऑफिसर लेवल के जाते हैं और वहाँ पे लोगों से बात करते हैं और उनको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेशर्स बोलते हैं बेसिकली, तो वो करते हैं। तो इस तरह की जो है ना लॉ एंड ऑर्डर की जो पालना के लिए हमने काफ़ी मेशर्स इस बार भी किया, हर बार इलेक्शन में होता सुबह है। कितने बजे जो है मतदान शुरू होगा और काउंटिंग 23 को कितने बजे शुरू होगी सुबह? पोलिंग 19 तारीख को 7 बजे शुरू होता है जी। और 6 बजे तक है। और 6 बजे जो भी वोटर्स क्यू में खड़े होते हैं उनको अलाउ किया जाता है टिल द लास्ट पर्सन वोट्स। तो उसके अलावा काउंटिंग जो 23 तारीख को होनी है वो 8 बजे शुरू होनी है। ठीक है। और एक खालसा वुमेन कॉलेज है वहाँ लुधियाना में, वहाँ जी। पे है होनी है काउंटिंग। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर साहब, जिन्होंने कई तरीके की जानकारी दी कि इस बार एक्स्ट्रा फोर्सेस लगाई गई है, 13 सेंसिटिव बूथ बनाए गए हैं। आमतौर पे बाई इलेक्शन में इस तरीके के पहले कभी नहीं देखा गया, लेकिन इस बार के लुधियाना के चुनावों में ये चीज़ ज़रूर देखी जा रही है। कैमरामैन अलजिंदे के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।